हर हर महादेव। आज हम बात करते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है या फिर जिनको कभी अच्छा पार्टनर मिला ही नहीं, अगर मिला है तो बार बार उनको धोखा मिला है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए हम आज आपसे बात करते हैं। बात यह है कि जब भी हम किसी पर्सन को देखते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, वो क्या करते हैं, पहली दफ़ा में उनको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनकी कोई ना कोई बातें अच्छी लगती हैं, कुछ ऐसा अच्छा लगता है उनको, जहाँ उनको टाइम पास के लिए एक पार्टनर चाहिए होता है, जहाँ उनको अपनी नीड के पर्सनल नीड के लिए कोई पार्टनर चाहिए होता है, तो वो उन्हें चूज़ कर लेते हैं। वो बिल्कुल नहीं उनको मैटर करता कि कौन आदमी कैसा है, इस चीज़ के लिए उनको वो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, रिलेशन फिर थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो उनको अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं। कई तो मैरिज भी कर लेते हैं। तो वो थोड़ा टाइम उनका रिलेशन चलता है, साल 2 साल 6 महीने 3 साल, तो वो फिर ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स तक बात चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए अब बात करते हैं। ऐसा है, देखिए, अगर हम अपनी इच्छा से बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे हम किसी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, बुला लेते हैं, जब चले जाते हैं, बिना कुछ हॉरोस्कोप मिलाए, अपने ग्रह नक्षत्र देखे, अपने मून साइन सन साइन देखे बिना, तो ये सब चीज़ें उनको सफ़र करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सही नहीं होता, ये गलत होता है। हॉरोस्कोप से हमें ये बेनिफिट मिलते हैं कि हमें पता चल जाता है कि जिस पर्सन को हम लाइक कर रहे हैं, कहीं हमारा भ्रम तो नहीं है जी, कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम चूज़ कर रहे हैं वो आगे चल के हमें धोखा देगा, जिनकी ज़िंदगी में हमें मनी को लेके कोई लॉस देगा, या फिजिकली को हमें लॉस देगा, जहाँ हमें कुछ मतलब चीट करके निकल जाएगा। वो ऐसा इसलिए होता है, देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि इंसान की अपनी बुद्धि काम नहीं करती कई बार। अगर उनके पास सही चीज़ भी होती है, वो तब भी दूसरों में अट्रैक्ट होता है। फिर तीसरे में, फिर चौथे में उनकी नेचर ही ऐसी होती है, आप कह सकते हैं कि थोड़ी ऐसी फिक्रत होती है, उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद नया पार्टनर चाहिए होता है, दिल बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए। तो वो चीज़ें तो देखो एक डिफरेंट हो जाती हैं कि वैलेंटाइन डे पे आप ये नहीं कह सकते ये हमारा पार्टनर है। वैलेंटाइन डे का मतलब ये है कि जो ज़िंदगी में आपके बिल्कुल करीब रहा हो, दुख हो या सुख हो, खुशी हो या गम हो, वो हमेशा आपके साथ खड़ा हो। मतलब वो पर्सन ऐसा हो जो आपको समझता हो, आपकी वैल्यू समझता हो और आपका विश्वास कभी ना तोड़े, हमेशा आपके साथ साथ चले। वो होता है हमसफ़र, एक ऐसा हमसफ़र जिसे कोई आपसे किसी भी किस्म की कोई नीड नहीं होती, कि कोई लालच नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है, सिर्फ प्रेम होता है। वो शादी हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो दोनों तरफ से इक्वल लव होता है। इसका मतलब ये है कि आप आज के दिन उस पार्टनर को विश कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उसे आप बता सकते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ये नहीं कि आपका सेक्सुअल कहीं रिलेशन हो गया, आपकी नीड पूरी होगी तो आप उसे वैल्यू दे रहे हैं, आप फिर धोखा खाओगे, वहाँ पे फिर दिल टूटेगा। तो ये क्रिया इनके साथ चलती रहती है, इनको कर्मों का होता है, वो इनका हिसाब इनका चलता रहता है। जिंदगी में कभी भी आपने सीरियसली लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर चूज करना हो तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये, आपकी मून साइन के साथ उनका मून साइन मैच होना चाहिए। सन साइन जो आपका जो सन साइन है, जो सूरज है, उसके साथ भी उसका तालमेल बैठना चाहिए। तीसरी बात यह है, आपका गण मैच करना चाहिए। अगर आप राक्षस गण हो, एक मनुष्य गण का है, तो आप बिल्कुल उस रिलेशन से दूर हो जाइए, ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तीसरी बात ये होती है, आपकी राशि जो है, आपका जो मून साइन है और उसका मून साइन गिनने से 6ठा और 8वां नहीं बनना चाहिए, 6 और 8 नहीं बनना चाहिए, ये भी चीज़ का ध्यान रखना होता है। तीसरी बात ये होती है, अगर कुंडली में या न्यूमरोलॉजी में हमारा तालमेल अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व ये सब मैच नहीं करते तो भी प्रॉब्लम आती है, विचार ही नहीं मिलेंगे आपके, कोई आदमी सिंसियर ही नहीं होगा, चालाकी होगी उनमें बड़ी ज़्यादा, शातिर होंगे, वो किसी पर्पस के लिए, किसी मतलब के लिए आपके साथ जुड़े होते हैं। मतलब पूरा हो गया तो भाग जाएंगे, नहीं हुआ तो भी थोड़ा टाइम बात करेंगे, फिर निकल जाएंगे ज़िंदगी से, यही उनका मकसद होता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको अवेयर रहना है, सोच समझ के आगे रिलेशन बढ़ाने हैं, ताकि आपको आपका दिल ना टूटे, हर्ट ना हो, आप आगे जाके इस चीज़ का गिल्ट फील ना करें, और मैंने तो सब कुछ किया था, इसने तो कुछ नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका साइन जो है, अगर आपकी राशि मान के चलिए मेष है, तो मेष राशि वालों का ज़्यादातर सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि वालों के साथ और कन्या राशि के साथ ज़्यादा बनती है। इनका तालमेल आपस में बहुत अच्छा बैठता है। दूसरा इनका जो है साइन, मैं बताती हूँ आपको, क्या कहते हैं, मान के चलिए सपोज जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका
शुक्र ग्रह के साथ संबंध है, आपकी वृष राशि है, वृष लगन है, तो आपकी ज्यादातर किससे बनेगी? आपकी मीन राशि से बनेगी, क्योंकि वो आपका लावेश का स्वामी है। आपका जन के शुक्र उच्च का हो गया। आपका फिर बनेगा कुंभ के साथ अच्छा तालमेल होगा, आपका फिर तालमेल उसके साथ बहुत अच्छा होगा। मकर के साथ भी तालमेल अच्छा आपका हो सकता है, आपका वृश्चिक के साथ भी तालमेल अच्छा हो सकता है, कुछ मान के चलिए, लेकिन वो अट्रैक्शन सेक्सुअल होगी। तो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत गहरा प्रेम हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, अगर आप पूछेंगे किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी से कंसल्ट करते हो, तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपका साइन मान लीजिए शुक्र बुध का है, तो बुध का सीधा लिंक किससे है? बुध वालों की सूरज के साथ बहुत ही अच्छी बनती है, और तुला वालों के साथ बहुत अच्छी बनती है। तुला राशि हो जाए, वृष हो जाए, तो इनके साथ भी इनकी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके मून साइन बुध से रिलेटेड है, उनका स्वामी बुध है, कन्या राशि है, या फिर आपकी मिथुन राशि है। फिर उसके बाद बारी आती है मान लीजिए गुरु की। अगर आपकी धनु और मीन राशि है, उसके स्वामी गुरु हैं, तो आपका सूरज के साथ, मंगल के साथ और गुरु की राशियों में जिससे संबंध होता है, उनके साथ इनका तालमेल बहुत अच्छा बैठता है। तो शुक्र का तो मैंने पहले आपको बता दिया। अब आती है शनि की बारी। शनि वालों की, शनि की अपनी राशि जो है उनके साथ, या फिर शुक्र के साथ जिसका संबंध हो उससे बनती है, जैसे कि मकर, कुंभ, वृष, तुला, ऐसी राशियां जो होती हैं जो इनकी अपनी तालमेल के साथ बनती हैं, ठीक है। और जो उनका साइन चंद्र होता है, करक होता है, उनकी शुक्र के साथ नहीं बनेगी, सूरज के साथ नहीं बनेगी, मतलब कि सिंह राशि के साथ नहीं बनेगी, उसकी तुला और वृष लगन राशि वालों के साथ नहीं बनेगी। अंदर से उनकी शत्रुता होगी बहुत गहरी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर राहु केतु जैसे जो ग्रह आ जाते हैं आपकी कुंडली में, लगन में बैठे हैं, सप्तमेश में बैठे हैं, तो ये सब योग आए थे, तो इनमें तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इनको तो और भी ज्यादा पूछने की जरूरत होती है। बिना पूछे आगे मैरिज, बिजनेस पार्टनर नहीं चुनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इनको धोखा मिलता है। जब कोई ना कोई बड़े पचड़े में ये लोग फंस जाते हैं किसी न किसी चीज में, जब मानी के इनकी जो चीजें होती हैं अदालत तक पहुंच जाती, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सब चीज़ों को नोट करते हो तो लाइफ पार्टनर लॉन्ग टाइम चलेगा। हर साल का वैलेंटाइन आप एंजॉय करेंगे। हम सफ़र ऐसा होना चाहिए जो दुख हो या सुख हो, कुछ भी हो, आपके पास मनी है या नहीं है मैटर नहीं करे। आप किसी भी प्रॉब्लम हो, वो उस प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन आपको दे और आपको निकाले, आपका सपोर्ट करे। दोनों तरफ से होना चाहिए। ये नहीं कि वन साइड से एक आदमी उसका करता जा रहा है और दूसरा आदमी उसकी वैल्यू को समझता ही नहीं है, तो वो भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। चाहे वो टूटे या ना टूटे, लेकिन फिर भी वो रास्ते अपने अलग कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आदमी फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आप एक पत्थर इंसान के साथ, जिसके पास बुद्धि ना हो, दिमाग ना हो, जो बिल्कुल ही मूर्ख हो, सही को सही और गलत को गलत ना समझने की नॉलेज ना रखता हो, उसके पास चाहे कितनी भी डिग्रियां हो, कितनी भी उसने एजुकेशन प्राप्त की हो, बेकार है, एकदम बेकार है। अगर आपकी जिंदगी में एक अच्छा पार्टनर है और आप ध्यान दीजिए उस चीज पे, दोनों एक दूसरे पे ध्यान दीजिए, क्या सही है क्या गलत है, और आप एक दूसरे का चीट नहीं करते हो, सबसे बड़ी बात है, तो आप उसे कभी भी अपने से अलग मत होने दीजिए, कभी भी नहीं। अगर आप उससे अलग करते हो तो जीवन में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये लाइफ में एक बार होता है। तीसरी एक बात मैं और करूंगी, एक तो होगी ग्रहों की बात होगी, और दूसरी मतलब समझने समझाने की बात होगी कि आप अपने हॉरोस्कोप देखिए, जानिए, पड़ताल कीजिए उसका कि कौन सा गण आता है, आपका कौन सी राशि मैच करती है। एक होता है स्पिरिचुअल लव। आपकी जिंदगी में वो बहुत कम लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में उनका कनेक्शन सोल से होता है, आत्मा से होता है। वो कई युगों से चले आ रहे होते हैं, उनको फिर से मिलना होता है, वो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, साथ उनका बड़ा प्यार होता है, और इनका जो रिलेशन होता है एक चुंबक की तरह होता है, दोनों तरफ से एक दूसरे को मैग्नेट की तरह ये खींचते हैं अपनी तरफ, ये ऐसा होता है। लेकिन इनमें ये होता है, चीट नहीं करते एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, उनको साथ देते हैं, और इनका लव बहुत पक्का होता है, प्रेम बहुत ज्यादा होता है। जब ये दोनों पास होते हैं तो इनकी एक चुंबकीय शक्ति होती है जो कि अपने आप को दोनों को एक दूसरे को खींचती है, और इनका सेक्सुअल रिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो एक तो ये चीज होती है। इनमें जन्म पत्तियां मिलाने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि गॉड गिफ्टेड इनकी न्यूमरोलॉजी, इनका सन साइन, मून साइन सब कुछ मैच होता है, अपने आप ही मैच होता है, और ये रिश्ते टूटते नहीं है, अटूट होते हैं।
और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, और ये पहली नजर का लव होता है, पहली बार। यानी कि आपको कम से कम 3-4 सेकंड लगेंगे, आपने एक दूसरे को देखा है तो वो क्लिक कर जाता है, उनको पता नहीं होता हमने एक दूसरे को इस कदर देखा है। उनकी सोल का कनेक्शन होता है, सोल एक दूसरे को पहचान लेते हैं, मतलब कि उनको पता आता है कि ये मेरा पार्टनर है। तो वो क्या होता है, फिर 24 घंटे उसकी दिमाग में चलती रहती है पिक्चर, दोनों तरफ से, एक वन साइड नहीं, दोनों तरफ से। जो दोनों तरफ से होगा, चाहे वो आदमी अनजान हो, कितनी दूर से हो, किसी भी जाति धर्म से लिंक रखता हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, कोई उसका कुछ नहीं मैटर करता। आपका 20 साल का भी आंसर हो सकता है, 30 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, आपका कुछ भी, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। ये ऐसे मैटर होते हैं, लेकिन ये कनेक्शन पहले ही दिन, पहली ही बार, पहली ही मुलाकात में हो जाता है। ये एक डिफरेंट पार्ट है। तो ये कनेक्शन बड़ा डिफरेंट होता है। वो अपने आप सोल उनको डिस्टर्ब करती है, अंदर से उसकी तरफ जाने के लिए बोलती है, अंदर से उसको एफर्ट्स लगाती है, मतलब पुश करती है उसको, क्योंकि वो मैग्नेट वाला उनका योग होता है, वो एक दूसरे को खींचते हैं। ये रिलेशन एक बड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन बाकी मामलों में, जैसे कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपको मेल फीमेल एक दूसरे के पास रहना पड़ता है, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो। टाइम पास करने के लिए एक पार्टनर चाहिए होता है, आपको थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, किसी की बातें अच्छी लगती हैं, किसी का सौंदर्य अच्छा लगता है, किसी की सैलरी अच्छी लगती है, पर मतलब उनकी पदवी अच्छी लगती है, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो कि भाई यार ये तो सही कमाते हैं, हमें अगर ऐसा पार्टनर मिल जाए तो शायद हम भी थोड़ी प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाए। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप चाहते हो ज़िंदगी अच्छी और स्मूथ निकले, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, बच्चों पे भी बुरा असर ना पड़े, तो आप इन चीज़ों को हॉरोस्कोप दिखाइए। एक बार पूछिए आपको किस तरफ जाना है, आपको कैसा पार्टनर चाहिए, और आपका साइन क्या है, किस साइन के साथ आप मैच करोगे। आप उधर ही अपना झुकाव रखिए और उसी को ही आप जाके प्रपोज कीजिएगा। वैलेंटाइन दिन का जो दिन होता है वो यही होता है कि आपका अच्छा पार्टनर आपको मिल गया, आप उसे प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगी। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि चलते फिरते किसी को देख के दिल लगाना नहीं चाहिए। जो अपनी नीड, पर्सनली नीड के लिए किसी को नहीं चुनना चाहिए। पहले समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वो चीज़ें बहुत घातक सिद्ध होती हैं। आदमी के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता, सिर्फ वो पछता सकता है, रो सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव।